उत्तराखंड में थोड़ी सी बारिश में ही शहर में पानी भर जाता है। सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, ये दूसरे शहरों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 2 घंटे की बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर को जलभराव से सारी निजात दिलाने के लिए शासन ने 460 करोड़ का भारी भरकम मास्टर प्लान बजट मंजूर किया है। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि 1 घंटे की बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्यों इससे पहले नगर निगम जो बजट खर्च कर रहा था उससे कोई भी काम नहीं। तो यहाँ बारिश आई, मुसीबत लाई, निगम के दावों को हवा हवाई कर दिया गया। तो यानी कि 2 घंटे की बारिश ने इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। पहली बारिश से रुद्रपुर में पानी ही पानी हो गया है। यह सिर्फ हाल उत्तराखंड की राजधानी का नहीं है, बल्कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की भी यही स्थिति है, जहां पर इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। बारिश से अव्यवस्था फैल जाती है और बारिश मुसीबत बनकर लोगों के घरों तक आ जाती है। यानी कि जलभराव की स्थिति हो रही है। 2 घंटे की बारिश में इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं कि सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती है, तालाब में तब्दील हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग अब परेशान हो चुके हैं। मार्केट में इस तरीके से पानी घुस रहा है तो लोगों के सामान को भी नुकसान पहुंच रहा है। सिस्टम की पोल भी इससे खुल रही है, क्योंकि शहरवासियों के लिए ये मुसीबत पैदा हो चुकी है। एक तरफ नगर निगम के पास फुल प्रूफ बजट है, लेकिन उस फुल प्रूफ बजट का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, आखिरकार उसका पैसा कहां लगाया गया, और अभी तक जो निगम को हर वर्ष बजट जारी किया जाता है, क्या उसके तहत एक भी कार्य नहीं हुए। मास्टर प्लान का इंतजार किया जा रहा है, आखिरकार उसके जरिए भी कितने सपने सच हो पाएंगे, इस पर भी सभी की नजरें टिकरी हुई हैं। आपको बता दें कि अब बारिश की परीक्षा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ड्रेनेज सिस्टम इसकी पोल खोलता हुआ नजर आता है। यानी कि जो नालों का गंदा पानी है वो सड़कों पर आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, और उसके बाद निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम फुल्ली वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं और ये सारी गंदगी सड़कों पर आ जाती है। और यहाँ से आवाजाही करने वाले लोग पूरी तरह से पानी में नहा जाते हैं, और वो गंदगी भरा पानी लोगों को कई तरह से संक्रमण का खतरा पैदा कर रहा है। बीमारियां हो रही हैं लोगों को, और वो पानी निकासी होने के बाद, जब काफी लंबे वक्त के बाद वो पानी निकासी करेगा, उसके बाद समझ सकते हैं किस तरीके की स्मेल वहां पर मौजूद होगी। उस गंदगी, उस बदबू से वहां के जो आसपास के लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। मार्केट में जो व्यवस्था, बीच बाजार में जो व्यवस्था देखने को मिलती है, उसका भी खामियाजा वहां पर जो कारोबारी हैं उनको खास तौर पर झेलना पड़ रहा है। तो वहीं आखिरकार 2 घंटे की बारिश रुद्रपुर में किस तरीके से दरिया लाई है, उस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। और इस रिपोर्ट के साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू, हमारे संवाददाता, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, आखिरकार 2 घंटे की बारिश रुद्रपुर के लिए मुसीबत क्यों बन गई है, क्या है वो तस्वीरें? बिल्कुल निश्चित, मैं आपको बताता हूँ, महज 2 घंटे की बरसात ने रुद्रपुर को डुबो दिया। वहीं नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि मानसून आने से पहले, हालांकि मानसून पहले आना था लेकिन मानसून लेट आया, लेकिन जो नगर निगम के जो वादे थे, जो इनका कहना था, लेकिन उस पर किसी तरीके से ये जो है पूरे तरीके से जो है नजर नहीं आ रहे। और वहीं आपको दिखा दें कि जो यहाँ का जाना माना पार्क है, जो गांधी पार्क बोला जाता है, आप इसकी स्थिति देख सकते हो कि यहाँ कैसे पानी भरा हुआ है, किस तरीके से जल भरा हो रखा है। तो यहाँ से निगम की साफ ये झलकता है कि स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात, ये इसको एक सुंदर स्वच्छ जो शहर होता है वो भी नहीं बना पाए। जी नहीं, लेकिन हर वर्ष भी तो नगर निगम को बजट जारी किया जाता है ना, कि अब नदी नालों की भी ढंग से सफाई हो, जिससे कि ऐसे वक्त पर जब बारिश हो तो जल निकासी सही तरीके से हो पाए, ड्रेनेज सिस्टम फुल्ली वर्क कर पाए। तो आखिरकार नगर निगम के पास जब हर वर्ष बजट आता है तो उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? बिल्कुल निश्चित, आपकी बात सही है। मैं मेरे साथ इस वक्त जो रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी है, वो भी मेरे साथ है। वो इस विषय पर जो प्रकाश डालेंगे। जी, बात कीजिए। किस तरीके से देखते हैं आज इस सीजन की पहली बार बरसात हुई। बरसात झमाझम पानी बरसा है, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा शहर नदी नाले नहर में तब्दील हो गया। ये सड़क जो कितना सुंदर है, कितना सुंदर शहर है,
इसको इंदौर के तर्ज पर इस नगर निगम को डेवलप करना था, लेकिन जरा सी बरसात के अंदर ये जीवन हमारा नर्क हो गया। जल भराव जिससे निजात नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर एक नेता है, वो बड़ी जोर जोर से चिल्लाते थे आई की टीम रुड़की से आएगी और वो रुड़की की टीम सर्वे करेगी और पानी की निकासी करने के लिए। रुद्रपुर का ड्रेनेज सिस्टम फेल है, पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी होगी तभी शहर जलभराव से बचेगा। बस्तियां जलमग्न हो गई, यहाँ तक कि जो वीआईपी शहर हमारा कहा जाता था वो भी आज 2.5 घंटे बाद पानी की निकासी हो पाई है। नहीं तो जब भी बरसात होता है, बरसात रुकती है, 1 घंटे में पानी निकल जाता है, लेकिन 2.5 घंटे बाद पानी निकला है क्योंकि नालियों की तलीझाड़ सफाई नहीं होती। जहां नाली ऊंची है और निचली दिशा में पानी का प्रवेश होता है, जल भराव होता है। आप देखिए क्या स्थिति है। ये शहर का एक गांधी पार्क है जिसको नरक में तब्दील कर दिया गया है। पूरा शहर नरक में। वो जो नेता छल प्रपंची, वो था चना बाजे घना, सिर्फ फूक के पकौड़े बनाने आते हैं उसको। आप मीडिया के आगे जितना मर्जी उसको बुलवा लो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और काम सिफर। गांव के अंदर टोटल 100% सड़कें हर गांव के अंदर नहीं बन रही, एक भी सड़क नहीं बनाई। और जितना मर्जी बुलवा लो, फूक के पकौड़े बनवा लो। आज शहर जल निकासी में बिल्कुल त्राही त्राही कर रहा है। जल भराव की स्थिति में आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, कोई घर से निकल नहीं पा रहा। ये पानी आगे और बरसना है अगर पानी की निकासी सुनिश्चित ना की गई। रुद्रपुर का ड्रेनेज सिस्टम आज ये विशाल नगर बन गया है। सिडकुल के आने के बाद ये महानगर हो गया है। आज पब्लिक की आबादी भी बढ़ गई है, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को संभालना बहुत जरूरी है। पहले आज से 10 साल 20 साल पहले इतनी पब्लिक नहीं थी, आज पब्लिक बहुत ज्यादा है। आज संसाधनों की आवश्यकता है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। आज सरकार को चाहिए, आईआई की टीम जो रुड़की से आनी थी कई साल पहले, अभी तक वो टीम नहीं आई है। और वो तोता चना बाजे घना तो बोलना आता है, कर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन भूपेंद्र आप इनसे ये भी सवाल पूछिए कि आखिरकार जो इस तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, एक तरफ नगर निगम को हर वर्ष बजट जारी किया जाता है और दूसरी तरफ नगर निगम को बजट के तहत कहा जाता है कि हर वर्ष इस तरीके की अव्यवस्थाएं ना हो, उससे पहले इस चीज को दुरुस्त कर लिया जाए। और मॉनसून से पहले भी तैयारियों का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। लगातार डीएम हो, तमाम अधिकारी हो, प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था। तो आखिरकार वो तैयारियां धरातल पर पहुंचते पहुंचते क्यों फेल साबित होती हैं? पूछिए जरा। बिल्कुल, मैं निश्चित पूछता हूँ विधायक जी, जैसे जो पहले तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो तैयारियां जो है यहाँ आपको बताता हूँ, दिख नहीं रही। उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं था। चुंगी समाप्त की गई, लगभग 20 दिन आंदोलन चला, 14 दिन यूपी के सारे बाजार बंद रहे और सरकार को झुकना पड़ा उस कालखंड में और चुंगी समाप्त हुई। जब चुंगी समाप्त हो गई तो नगर निकाय की जो आमदनी का जरिया था वो भी समाप्त हो गया। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसकी त्रैमासिक किस्त सरकार की ओर से नगर निगम, नगर स्थानीय निकाय को मिलनी है। लेकिन इतना पैसा मिलने के बावजूद भी, और आज कहते हैं कि धामी जी की बहुत कृपा है, धामी जी की कृपा होनी चाहिए, पानी की निकासी सुनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ के सांसद महोदय को, यहाँ के विधायक जी को जागना चाहिए। ये सुसुप्ता अवस्था को त्यागो, अस्पताल पे आओ, ये पानी की निकासी सुनिश्चित करो। ट्रिपल इंजन की सरकार है, भारी मात्रा में पैसा आ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? राज्य योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए के, 10 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य 1 वर्ष में विधायक को मिलते हैं। हमको समझ नहीं आती है पैसा कहाँ जा रहा है। आज पानी की निकासी सुनिश्चित करो और जो जन साधारण आम जनमानस अस्त व्यस्त हो गया है, सबका जीवन नरक हो गया है, उस नरक से मुक्ति दिलाने के लिए पानी की निकासी बहुत जरूरी है। आबादी चौगनी हो गई है। विधायक सवाल ये है कि इतना बजट आता है तो ये तैयारियां पहले क्यों नहीं होती? भूपेंद्र एक सवाल ये भी पूछिए कि आखिरकार जल भराव से स्थायी निजात दिलाने के लिए शासन ने भी 460 करोड़ रुपए का भारी भरकम मास्टर प्लान बजट मंजूर किया है। आखिरकार क्या ये तस्वीरें बदलने वाली हैं या फिर सपने ही दिखाए जा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। ये पैसा जाता, ये पैसा इतना भारी मात्रा में सरकार से आता है, ये अंतिम छोर तक पहुंचता नहीं है। पानी की निकासी के लिए पानी बरसात मौसम से पहले ही इनको सारे संसाधन जुटाकर उसकी टेंडर प्रक्रिया करके, जो भी आईआईटी की टीम रुड़की से आनी थी
जो पानी की निकासी सुनिश्चित करेगी, उसका प्लान बनाएगी। लेकिन सिफर, जीरो, महलों में विश्राम करने वाले ये नेता, इनको आम जनमानस की चिंता नहीं है। ऐसे वीवीआईपी नेता हैं जो अपने कुर्ते पर मक्खी भी नहीं बैठने देते। वो आम जनमानस की क्या चिंता करेंगे? बहुत बेशर्म है। और शर्म की बात है, इन नेताओं को पता नहीं कब अकल आएगी और कब रुद्रपुर के बारे में विचार करेंगे। जी निशी, मेरे साथ प्रचार मंडल के गुरमीत जी भी है, जिलाध्यक्ष जी है। गुरमीत जी, किस तरीके से देखते हैं कि जल भराव जो हुआ है? एक खेत का विषय है जो आज जल भराव हुआ। लेकिन पिछले 2 साल से लगातार कोई जल भराव की स्थिति नहीं। अभी जो एनएच द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो बड़ा शोचनीय विषय है। पूरे देश में सबसे पहले नाला बनता है और फिर सड़क बनती है। हमारे रुद्रपुर शहर में उल्टा काम हो रहा है, सड़क बन रही है, नाला बनाते हैं। नाले की कोई विचार नहीं। हालांकि नगर निगम के मेयर श्री विकास शर्मा जी द्वारा अभी 3 दिन पहले ही जो हमारे यहाँ कुमाऊं के जो हमारे कमिश्नर हैं, उन्हें ज्ञापन दिया गया 18 करोड़ के नालों के लिए, और उसकी ये बात कही गई थी कि अगले 6 महीने में वो नाला बनकर तैयार होगा। तो तैयारी की जा रही है, हो रहा है। आज जो जल भराव हुआ वो वास्तव में शोचनीय विषय था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो एनएच का नाला था, एनएच ने नाला पीछे बनाना था, वो नाला बना नहीं, उन्होंने कच्ची खुदाई करके छोड़ दिया और वो नाला बंद हो गया। जब नगर निगम की टीम आई 2 घंटे 1.5 घंटे बाद और उन्होंने उसे खोला, तभी जल शहर से निकल पाया। इस जल भराव के लिए एनएच की टीम जो कच्चा नाला बना के बैठी है, उसे सबसे पहले उस नाले को बनाना चाहिए। सड़क से पहले नाला बनेगा, तभी शहर से जल भराव समाप्त हो पाएगा। बिल्कुल निशी, जिस तरीके से सरकार काम करती है, सरकार को चाहिए कि जो व्यवस्था पहले होनी चाहिए, नाले की व्यवस्था पहले होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव की जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो पानी की निकासी ना होने के कारण आती है। जी निशी, लेकिन आखिरकार जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? सरकारें तो तमाम बजट जारी करके दावों की बात कर देती है और वो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को इसको पूरा करने के निर्देश भी दे देती है, लेकिन आखिरकार जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही करेंगे तो सरकार को कोसना कितना सही है? बिल्कुल निशी, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ अजय जुनेजा जी है। जुनेजा जी, जो ये जल भराव पर आई समस्या आई है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? किसके कारण ये जल भराव जो हुआ है, ये समस्या जो उत्पन्न हुई है? देखिए, रुद्रपुर शहर के अंदर वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन से। हमारे जनप्रतिनिधि बने भी कोई नए जनप्रतिनिधि, इनको पता ही नहीं है, इनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इनको कोई अनुभव ही नहीं है। क्या करना चाहिए था? पहले नाले बनने चाहिए थे, आप नाले नहीं बनाए, आप सड़कें बनवा रहे हैं लगातार। नाले ना बनने के कारण, आज हाईवे के नाले न बनने के कारण जो पानी आधे घंटे में रुद्रपुर शहर के अंदर निकल जाता है, वो 2-2 घंटे तक पानी नहीं निकला। पानी दुकानों के अंदर घुस गया जाकर। अरे क्या कर रहे हो तुम? वो जाए दिन तो हिंदू मुसलमान करते हैं, रोज तमाशा करते हैं हमारे यहाँ के नेता लोग, लेकिन जब 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 धरातल की बात आती है तो कुछ नहीं दिखाई देता। सारा पानी भरा पड़ा है, चारों तरफ पानी पानी हो गया। एक बरसात में, 1 घंटे की बरसात में, अभी तो ये तो भगवान की कृपा है कि अगर 1 घंटे की बरसात अगर हुई है, अगर ये 4 घंटे 3 घंटे बरसात होती तो रुद्रपुर शहर की दशा दिशा बदल जानी थी। इसमें जो आप मानते हैं कि इसमें तो किसको मानते हैं आप? देखिए, सिस्टम का दोष है, क्या वो सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, लेकिन भूपेंद्र, क्या हर साल इस तरीके की दिक्कतें होती हैं या इसी वर्ष देखने को मिल रही है ज्यादा अव्यवस्थाएं? देखिए, ये हर साल की दिक्कत है। कोई देखने को तैयार है? पिछले 10 सालों से रुद्रपुर शहर के अंदर पानी भर रहा है, कोई देखने को तैयार है? भाई कोई कुछ नहीं है। कोई ये नहीं सोचता कि पीछे क्या हुआ था, बस अपनी लकीर खींचने लगे रहते हैं। अरे लकीर ये देखो कि शहर के अंदर कहाँ का दिक्कत है। अब आपको अनुभव लेना चाहिए था कि पिछले साल कहाँ दिक्कत हुई थी, अब हमें क्या सुधार करना है, और सुधार करना नहीं। आज एक बहुत बड़ी दिशा की बैठक थी आदरणीय हमारे एमपी महोदय की, उन्होंने वहां मामला रखा इस बात को। दिशा की बैठक में ये तय होता है पूरे जिले के अंदर कि जिले के अंदर क्या काम होगा, बात कुछ नहीं हुआ। तो आखिर कब करोगे भाई? आखिर कब करोगे? कब तक मोदी के नाम की रोटियां खाओगे? कब तक? तो क्या आप लोग सुझाव दे रहे हैं? जो 460 का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है और आम जनता से भी उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसमें इस तरीके की व्यवस्थाओं को भी मुद्दा बनाया जा सकता है और इन मुद्दों को आगे रखा जा सकता है, किस तरीके की व्यवस्थाएं ना फैलें, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली वर्क करना चाहिए रुद्रपुर में। क्या इसके बारे में भी विशेष जानकारियां दी जा रही हैं? ऐसा कोई कैंप वहां पर आयोजित हो रहा है? क्योंकि अभी से इसकी शुरुआत तेज हो चुकी है मास्टर प्लान। हम लोगों ने जो मास्टर प्लान बनाया जाता है जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से,
हमने उनको बताया था कि बहुत दिक्कत है, यहाँ पर करिए। अभी एक रुद्रपुर शहर में कॉलोनी है, वहां पर बड़े बड़े पंपिंग सेट लगाए गए थे, तो हमने कहा था पंपिंग सेट लगा ली, जब तक टेम्परेरी से पंपिंग सेट लगाकर उसको काम किया जा सकता है, क्योंकि ये काम तो करेंगे नहीं। हमने पंपिंग सेट लगाई है रुद्रपुर शहर के अंदर, ये पानी निकाली है, लेकिन कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करते। प्राधिकरण के नाम पर रुद्रपुर शहर से बड़ा मोटा पैसा जाता है, हमारे ठीक है। एक एक आदमी से पैसा लिया जाता है, कितने सारा पैसा। तो डेवलपमेंट जा कहाँ रहा है, ये करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं, ये केंद्र सरकार से पैसा आता है, ये कहाँ जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। रुद्रपुर शहर वहीं का वहीं है, 10 साल पहले भी वहीं था और आज भी ये खड़ा है। रुद्रपुर शहर के अंदर चेंज तो कुछ हुआ है? आम आदमी परेशान है, महिलाएं परेशान है, सब्जी मंडी देख लीजिए, आम आदमी बाजार देख लीजिए, क्या पीछे मैं जहां पर खड़ा हूँ रुद्रपुर शहर का ये ऐतिहासिक, ये हार्ट है, ये दिल है, ये गांधी पार्क है, यहाँ भी देख लीजिए क्या चारों तरफ हाल है, पानी पानी हो रखा है, कोई कुछ देखने वाला नहीं, किसी को नहीं दिखता। आखिर आज ही सफाई क्यों करी? मैं कहता हूँ नगर निगम के जो अधिकारी वो कहाँ पर है? आज सफाई जेसीबी कर रहे हैं, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुम जेसीबी लेकर बैठे हो, गली झाड़ की सफाई करनी चाहिए थी आपको, 15 दिन पहले, महीना भर पहले करनी थी। आखिर कहाँ सोए हुए भाई? ड्राइंग रूम में सब सोए हुए, कोई अधिकारी करने को तैयार नहीं है, सब एसी कमरे बैठे मौज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब नमस्ते कर रहे हैं जाकर, सब इनकी गुलामियां कर रहे हैं लोगों को। अब मैं तो कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों को भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी तब तक रुद्रपुर शहर का बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल निशी तरीके से बता रहे थे, व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं जल भराव को लेकर रोष है। जी निशी। ठीक है भूपेंद्र, आप इन सभी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ सुरेश कोहली भी जुड़ रहे हैं, पूर्व मेयर हैं रुद्रपुर के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कोहली जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके की अव्यवस्थाएं रुद्रपुर में क्यों बनी हुई हैं, जहां हर वर्ष नगर निगम को बजट जारी होता है और उसके बावजूद भी इस तरीके से नालों की सफाई नहीं हो रही है, अव्यवस्थाएं धरातल पर देखने को मिल रही है। मात्र 2 घंटे की बारिश में इतना जल भराव कैसे? जब भी जल भराव की समस्या रहती है, और जल भराव ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय तक जल भराव रहता है। जल भराव होता है, एक आध घंटे में बारिश रुकती है, जल भराव चला जाता है। लेकिन अभी का जो जल भराव हुआ है, मैं जैसे देख रहा हूँ कि इंदिरा चौक से लेकर डीडी चौक तक हाईवे पे काम चल रहा है, जिससे क्या है कि पुलिया है, पानी है, वो जाम हो रहा है, और उसका कारण है कि मुझे लग रहा है कि उस कारण से भी जल भराव हुआ है। दूसरी चीज, जो हमारे विपक्ष के लोग या जो भी लोग जिस तरह से बोल रहे हैं, तो अतिक्रमण हटाने की बात आती है, जब नाव होती है उसके ऊपर जो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, ये लोग विरोध करने आते हैं। जैसे हमारा जो काशीपुर बाईपास है, बहुत पुराना समय से मांग चली आ रही है, काशीपुर बाईपास चौड़ी होना चाहिए। जब हम मेयर थे तब हमने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था कि बाईपास ये हमारा चौड़ीकरण होना चाहिए, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था। लेकिन जब हम उसको चौड़ीकरण की बात करने गए तो ये लोग उसका विरोध करने आ गए कि नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए, नहीं। लेकिन सुरेश जी, जब सरकार के ऑर्डर्स आप लोगों को मिलते हैं, सभी नगर निगम कर्मचारियों को मिलते हैं कि मॉनसून शुरू होने से पहले ही सारे नालों की सफाई हो जाए, बजट जारी होता है, अव्यवस्थाएं ना हो, जिससे कि जल भराव पैदा ही ना हो, तो आखिरकार ये फ्लाईओवर का काम हो या फिर बाकी बचे कुछ काम हो, सख्ती से करने की भी तो जिम्मेदारी नगर निगम की है ना, उससे कैसे बचा जाएगा? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जब हम थे उस समय पुलिया बहुत नीची हो गई, तो हमने पुलिया ऊंची करने का काम किया था, और नाले की सफाई प्रॉपर वे में चलती है, नगर निगम अब काम करता है। लेकिन मेन जो समस्या है वो है कि जैसे हमारा काशीपुर बाईपास है, अगर उसका अतिक्रमण बड़े बड़े नाले दोनों तरफ बन जाए तो उस क्षेत्र का पानी सारे उस नाले के थ्रू चला जाएगा। अभी हमारा हाईवे का काम चल रहा है, उस पर भी नाले बनेंगे, उसके थ्रू पानी चला जाएगा। और दूसरी चीज, जो हमारी कल्याणी नदी, उस पर भी अतिक्रमण है, उस पर भी अतिक्रमण थोड़ा हट जाएगा तो उसके थ्रू भी पानी की निकासी हो जाएगी। स्थायी समस्या यही है कि स्थायी प्लान बने, तभी जल भराव की समस्या समाप्त की जा सकती है। रही बात यह कि नालों की सफाई प्रॉपर वे में चलती है, और मुझे लग रहा है कि मानसून पहले हमारे तलीझाड़ सफाई भी हुई है, लेकिन जहाँ बारिश होती है, जहाँ पर अतिक्रमण होता है, और उससे क्या होता है, ये जाम हो जाती है चीजें, वहाँ जल भराव की समस्या होती है। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक वजह भी निकल कर सामने आ रही है कि जो अतिक्रमण होता है उसको हटाने में भी इस तरीके से लोग विरोध करते हैं, लेकिन अगर वो अतिक्रमण ना हटाया जाए तो इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर देखने को मिलती हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक अपने आप में गंभीर सवाल है।
सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं भूपेंद्र पन्नू। आखिरकार भूपेंद्र, यहाँ पर अभी पूर्व मेयर हमारे साथ जुड़े, उनके द्वारा भी यही बताया गया कि आखिरकार अतिक्रमण इससे जुड़ी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि नालों की सही रहते समय रहते सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, और जो लोग यहाँ पर मौजूद है वही लोग विरोध करते हैं, व्यापार मंडल से जुड़े लोग, और उसके बाद कहते हैं कि हमारी समस्याएं पूरी जस की तस बनी हुई है। आखिरकार क्या ये मुख्य कारण है? निशी, बता दें आपको, देखो, जल भराव की जो समस्या है, ये क्या जो बाहरी जहाँ पानी निकासी होती है वहां की सफाई ना होने के कारण, क्योंकि अगर वहां सफाई होती तो ये जल भराव की जो है समस्या आती ही नहीं। वही मैं ठुकराल जी से पता करें तो ठुकराल जी, क्या जो यहाँ पे जो व्यापारी है पानी रुका है क्या? अतिक्रमण के पक्ष में नहीं खड़ा होगा। आपको अतिक्रमण की चिंता, अतिक्रमण आपने पहले भी हटाया, अब भी हटाइए। हम आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटका रहे हैं, लेकिन जनमानस को पानी की निकासी सुनिश्चित चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम जिस शहर में नहीं है उस शहर में आप सोने की चिड़िया बना दीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस गंदगी को दूर करने के लिए अगर किसी का नाले के ऊपर अतिक्रमण है, तोड़िए ना आप। किसी व्यक्ति ने पानी की निकासी को बाधित कर रखा है, उसके खिलाफ तो कठोरता से कदम उठाइए आप। हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए इससे इस शहर में कोई बदनुमा दाग लगता हो। जैसे चांद में दाग है, वैसे रुद्रपुर में ये ड्रेनेज सिस्टम फेल है, ये सबसे बड़ा दाग है। सरकार का पूरे संसाधनों का सदुपयोग करते हुए आप एक विशेषज्ञों की टीम क्योंकि IITC बुलाइए। आज से 4 साल पहले भी आनी थी, लेकिन आज तक नहीं आई। हम उसकी राह देख रहे हैं। हमारे लोग तो रुड़की IIT भी हुआ है। ललित सिंह बिष्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो IIT के गेट से होकर आ जाए कि वो टीम कहाँ है, मैं उसको देख लूं। जो व्यक्ति कहता था कि IIT से बातचीत हो गई है और पैसा वैसा भी दे दिया था, लेकिन आज तक उस टीम का पता नहीं जो पानी की निकासी सुनिश्चित करेगी। और पानी की निकासी जब तक नहीं होगी इस शहर में जो मर्जी कर लो, नर्क में तब्दील होगी। बिल्कुल निश्चित, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से विधायक भी यहाँ से बीजेपी के हैं, नगर मेयर जो है वो भी बीजेपी के हैं, तो अगर अतिक्रमण है तो ये जो मानसून आता है उससे पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उससे पहले क्यों सोए रहते हैं? जिस टाइम ये जल भराव होता है उसी टाइम क्यों जागते हैं? फिर ये दोष देना अतिक्रमण की वजह से ये उचित नहीं है निश्चित। लेकिन आखिरकार जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारियों से बचने का परिणाम कितना भुगतना पड़ेगा ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन आखिरकार जो स्थिति है उससे निपटना अब इस वक्त एक मौजूदा सवाल बन चुका है और उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि मास्टर प्लान 2041 के सपने जरूर दिखाए जा रहे हैं। अब उस पर देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ काम होगा और उत्तराखंड के विकास को लेकर आखिरकार जो बजट का पैसा आ रहा है उसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ अपडेट आती है, जल्दी वाकिफ कराएंगे आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।